कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अजान जागे जोर करे, जो हेड़ी मथा थई। पीरी बबेर काया, तो जी सीधा कोई बेई। तो जी सीधा कोई वेई। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रकाश गुजराती प्रकरण 27 चौपाई नंबर 6 को हमने उच्चारण किया, पाठ किया। प्रसंग है कत्तन का दृष्टांत, सूत काटने का दृष्टांत। ये दृष्टांत से धामधनी ने हमें सूत काटने का अर्थ हुआ भजन भक्ति। सूत काटने के लिए चरखा चाहिए, महात्मा गांधी का फेवराइट कमानी का यंत्र। क्योंकि महात्मा गांधी भी अपनी माता पुतलीबाई की संस्कार, प्रणामी मंदिर का संस्कार, तो कत्तन का दृष्टांत, सूत काटने का दृष्टांत जो है बहुत अच्छा लगा। तो एक आर्थिक स्वतंत्रता, अपने परिश्रम, अपना एकदम लघु उद्योग, डोमेस्टिक कारखाना, तो दृष्टांत रूप में संसार में उसको प्रैक्टिकल करवा दिए महात्मा गांधी जी ने। और उसका अध्यात्म दर्शन प्राण जी ने करवाए कि शरीर रूपी चरखा को, श्वास रूपी पुन्नी को और भजन भक्ति रूपी सूत काटने के विषय में दानी ने बहुत ही सुंदर और मार्मिक ढंग से बता रहे हैं। आइए चौपाई नंबर 7 में हम आनंद लेंगे। ट्रक तू सारे सही कर। ट्रक तकला, चरखा का जो तकला है, शरीर के अंदर जो मन है, मन रूपी तकला को तू हे आत्मा सारे सही कर। सारे मतलब संभाल, सही करके सही डायरेक्शन में मन को लगा। क्योंकि मन बहुत चंचल है। गीता में इसको 2 शब्द से संभालने की बात, एक तो वैराग्य रूपी हथियार, दूसरा अभ्यास। अभ्यास से मन को साधो। तो धामधनी ने अभ्यास करने के लिए क्या कहा? किस चीज में अभ्यास करें? निषिदिन ग्रह्य प्रेम सो, श्री गुल चरण निर्मल होना ऐसा, और धाम वर्णन। धाम वर्णन में मन को लगाओ। इस तरह से जो पे कर जोत्रा। जो पे मतलब अच्छी तरह से। जोत्रा का अर्थ होता है वो जो सूत काटते समय कपास तो यत्र तत्र जो कागज वगैरह, कुछ प्लास्टिक वगैरह जो अगर आता है तो उसको संभाल के सूत जो है धागा एकदम उच्च कोटि का निकालना है। तो अध्यात्म साधना में जोत्रा क्या है? अनेक प्रकार का उलझन। उन उलझनों को न देखते हुए, तो उलझन क्या है? अपने अंदर से निकलने वाला उलझन प्रशंसा है। अपने प्रशंसा से भी लोग उलझ जाते हैं। और दूसरा, दूसरों की निंदा। इससे भी भक्तों का, साधना का समय बर्बाद होता है। तो इन उलझनों को आप क्या करो? परित्याग करो।
तो जो पे कर जोत्रा, अच्छी तरह से उलझनों को संभाल। उसके बाद माल तू बंद मुरड़े करे। माल का अर्थ होता है रस्सी। रस्सी बुद्धि रूपी रस्सी से, बुद्धि द्वारा तू हे आत्मा, हे साधक, बंद गुणांग इंद्रियों को बुद्धि रूपी रस्सी से बांध। बांधने का अर्थ मुरड़े, मरोड़। जो माया में लगी हुई है उन गुणांग इंद्रियों को मरोड़, मुरड़े करे, मरोड़ कर। वेदांत के भाषा में घटाकर वृत्ति को ब्रह्माकर वृत्ति बना। पानी के घड़ा छोटा सा, चारों ओर होल, 10 तरफ से पानी बाहर, बर्तन खाली। कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय से अंदर का आनंद आत्मा का माया में बिखर जाता है, इंद्रियों रूपी होल से तो घड़ा खाली हो जाता है। अब ये पिंड का जो गुणांग इंद्रिय हैं, इसको बड़ा घड़ा में डाल। बड़ा घड़ा में डालने से वही होल से बड़ा घड़ा का पानी अंदर आ जाता है, तो छोटा बर्तन भर जाता है। बड़ा घड़ा क्या है? परम धाम रूपी घड़ा। परम धाम रूपी घड़ा में राज्य का भी 5 ज्ञानेंद्रिय है और राज्य का भी 5 कर्म इंद्रिय है। राज्य के 5 इंद्रियों में से आंख में प्रेमी प्रेम का दर्शन करो तो अपने आंख में से प्रेम प्रवेश हो जाएगा। तो गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, यहाँ के आंख से परात्म का आंख जगाओ, यहाँ के कान से परात्म का कान जगाओ। अर्थात तारतम ज्ञान द्वारा परात्मा में जग जाओ तो परात्म के अंदर राज्य की आंख का प्रेम का दर्शन उस परात्म कर सकती है। इस तरह से मरोड़ तू, माल रस्सी तू बंद, बुद्धि रूपी बस रस्सी से गुणांग इंद्रियों को बांध और मरोड़ करे, और मरोड़ परम धाम तरफ। उसके बाद पई, पुण्य रूपी श्वास को पई, म छड़ा हत्था। उसके बाद मत छोड़, मत म छड़, मत छोड़, हत्था हाथ, हाथ से मत छोड़। क्या? कौन से हाथ? दिल रूपी हाथ से, दिमाग रूपी हाथ से मत छोड़। क्या? जो लक्ष्य बताया ना बुद्धि ने, उस लक्ष्य रूपी राज्य महाराज को मत छोड़, उस परम धाम रूपी लक्ष्य को मत छोड़। श्वास को, मतलब श्वास को जो लक्ष्य दिया हुआ है वो खर्चा, श्वास का खर्चा बेकार में मत कर। श्वास श्वास निज नाम जपो बताया है। तो पई श्वास रूपी पुण्य को मत छोड़ हाथ। इसका मतलब है संसार में आते समय एक हाथ में ईमान लेके आए हैं और एक हाथ में इशक लेके आए हैं, ये विश्वास लेके आए हैं। ईमान और इशक, विश्वास और प्रेम लेके आए हैं। और प्रेम और विश्वास हमने संसार में खर्च कर लिए। अब राजी महाराज बता रहे हैं तो वही प्रेम और वही विश्वास परमात्मा तरफ रख, राजी तरफ रख। इस तरह से तातम द्वारा तुमको लक्ष्य दिया है, उस श्वास श्वास याद कर, उसको छोड़ मत। चौपाई नंबर 8, अरट फेर उतावरो। अरट का अर्थ होता है चरखा।
अरट चरखा, चरखा इज इक्वल टू शरीर। शरीर चरखा हो गया। अब फिर घुमा, उतारो जल्दी जल्दी। तो शरीर रूपी चरखा को जल्दी जल्दी घुमा, इसका मतलब तन पवित्र सेवा कर, मम मन पवित्र कर भजन, धन पवित्र कर दान, हो तो त्रिविध कल्याण। इस तरह से क्या कर, शरीर को जल्दी जल्दी सेवा में खर्च कर, अरट फेर उतारो, चरखा जल्दी जल्दी घुमा, कपास से जल्दी जल्दी धागा बना। ये उदाहरण है, दृष्टांत में है। ये सिद्धांत में शरीर रूपी चरखा को जल्दी जल्दी सेवा में लगा, खाली मत रख। खाली मन शैतान का घर। गुरुजी मंगलदास ने कहा शरीर गधा है, अगर इसको पूरी तरह सेवा में नहीं खटाया इसको तो ये चिल्लाएगा। गधा को अगर लोड कम हो गया तो चिल्लाता है। इस शरीर को, शरीर रूपी गधा को लोड कम हो गया, सेवा कम हो गया, काम नहीं किया तो ये चिल्लाता है। कभी नी पेन, कभी बैक पेन, तो कभी पता नहीं क्या 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 पेन रहता है। इसलिए इन सबको शरीर को सेवा में खर्च कर। इसलिए तो 12 पर्व हमें दिया हुआ है। इसलिए तो गुरुजी मंगलदास जी कहते तुमको मैंने आश्रम इसीलिए खोल दिया, अनाथ आश्रम, बाल बालिका आश्रम, स्कूल, मंदिर इसीलिए खोल दिया है ताकि तुम यहाँ इसमें से जुड़ करके सेवा करके शरीर को पवित्र करो, यहाँ आकर के भजन करके मन को पवित्र करो, और तुम्हारा अंट संट कमाई को यहाँ ले खर्च करो, धन पवित्र करो। हाँ, इसलिए ज्ञान भक्ति सेवा करके गुरु जी ने स्लोगन दिए। तो इसका मतलब हुआ संघ संस्थाएं, धार्मिक कार्यक्रम और पर्व, होली का पर्व, बीतक जैसे पर्व, सदगुरु का धाम गमन पर्व, सदगुरु का प्रागटीकरण पर्व, ये सब क्या है, हमारा तन मन धन पवित्र करने के लिए है। उसमें जा करके अरट फेर उतारो, शरीर रूपी चरखा को जल्दी जल्दी सेवा में घुमाओ। तन के देईता, तना शरीर को, तना के शरीर को डेई देकर ताप, ताड़ना, ताड़ना मतलब शरीर को थोड़ा परिश्रम करके, ताड़ना मतलब इसको पीटना मारना नहीं। सदगुरु महाराज को बुखार आया तो वो भागवत श्रवण करने को छोड़े थोड़ी ने, उसको बोलते हैं ताड़ना। राज्य परीक्षा करेंगे तो थोड़ा सा हमें तो थोड़ा रेगुलर बीतक सुने 1 महीना, और बीच में 2 दिन हम एब्सेंट हो गए। क्या हो गया, 2-3 बार छींक आई तो बुखार आया तो गए नहीं। अच्छा, तो कभी कभी अनएवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हो जाता है, एकदम उठ ही नहीं पाते हैं। ऐसा भी समय आता है, कोई ऐसे गेस्ट आ जाते हैं कि बस उस समय पता चलना चाहिए कि हाँ राजी महाराज हमको परीक्षा ले रहे हैं। तो अभी एक सुंदर साथ बोल रहे थे कि बीतक में 1 महीना कंटिन्यू सुनने के लिए व्रत किया, बीच में बहू हॉस्पिटलाइज, वो भी डिलीवरी केस में, अब जाना ही पड़ता है। तो राजी क्या परीक्षा कर रहे हो, 12 से 2 तो छोड़ दो करके, 12 से 2 मेरा बीतक का टाइम है, किसको बताऊं राजी करके रोने लगी। तो डॉक्टर ने, आप इतने जल्दी क्यों आए, 4 बजे के बाद ही आने से भी हो जाता है करके डॉक्टर ने बोला, ऐसा भाग करके आई बोलते थे। राजी ने मेहर करी करके बोल रहे थे। तो कहने का मतलब है कि तन के देता, शरीर को थोड़ा सा परिश्रम दे करके
तू ता गिनंदी सुहाग धनिय जा, हे ब्रह्मात्मा तू ता, हे इंद्रावती आत्मा तेरे को तो, अर्थात तुझे तो, तू ता तेरे को तो, तुझे तो गिनंदी लेना है, सुहाग शाबाशी धन्यवाद धनिय जा धनी का, तेरे तो घर वापस जा करके धनी को नहीं भूलने का वादा किया था। तो वादा पूरा करके तेरे को तो राज्य से धन्यवाद लेना है, राज्य से सुहाग लेना है, आनंद लेना है, हैं? तो कैसे भूल सकती इंद्रावती। तू ता गिनंदी सुहाग धनिय जा, बाकी कोई पैर के ऊपर पैर रख करके बैठे हुए हैं सूत काटने की जगह में, कोई इधर उधर गप्पा कर रहे हैं, कोई दूसरों का जो बाधा डाल रहे हैं, कोई बल निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अब करने दो भाई, तू तो संभाल, तू करे तेरी होता हवेरी, तू तो कुर्स कर। तू ता गिनंदी सुहाग धनिय जा, तेरे को तो धनी से आनंद लेना, धन्यवाद लेना है। तोजे सन्नो हिन सूत्रा, तोजे तुझसे अर्थात तेरे हाथ से, सन्नो सुंदर बारीक सूत, हिना इस ब्रह्मांड में सूत्रा सुत होता है, अर्थात स्वयं श्री इंद्रावती आत्मा अपने को बोल रहे हैं कि हे इंद्रावती आत्मा तू तो बहुत जग चुकी है ना, कल भी आया था ये प्रसंग। तोजे तेरे से तुझसे सन्न बारीक सुत काट सकता है, तेरा मन सदा हुआ है, तेरी बुद्धि सदी हुई है, तो सुत काटेगी ना तो भजन करेगी ना तो बढ़िया भजन हो सकता है तेरे से, क्योंकि तेरे हृदय स्वार्थ नहीं है, तेरे हृदय में, तेरे हृदय बिल्कुल सेवा भावी है, करुण रस से भरा हुआ है, कार्य कारण महाकारण समझी हुई है। तो थोड़ा सा हिम्मत करेगी तो बहुत सुंदर सुत, अर्थात दूसरों को जगाने लगोगी तो सवा शेर हो जाएगा। इस तरह से हम अपने आप को देख सकते हैं, तो सही बात है। इतना समय तक राज्य की कृपा से साधना करते करते खान पान शुद्ध है, अपने आप को देखिए, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, बाहर खाना करते नहीं हैं, और वैराग्य में भी अब संसार बढ़ाना फैलाना ऐसा लगता नहीं है, ज्ञान से बुद्धि बिल्कुल जगी हुई है। तो अब थोड़ा बहुत कभी कभी आलसी आ सकता हो, उसको थोड़ा सा सचेत हो जाओ। इस तरह से अपने आप को सात्विक अहंकार आ सकता है कि हम तो सब अब तैयार हो गए, उसमें अवेयरनेस होकर के ज्ञान का अहंकार नहीं आना चाहिए, लेकिन अहंकार का ज्ञान होना जरूरी है। तो इंद्रावती आत्मा तो कह रही है कि इंद्रावती तेरे से अच्छा सुत काट सकती है, तो अर्थात तेरे गुण अंग इंद्रियों से, तेरे अंतस्करण से राज्य का याद रूपी भजन, राज्य को याद रूपी भजन, सुंदर हाथ की सेवा रूपी भजन, शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा, बुद्ध बौद्धिक सेवा अच्छी तरह से तेरे हो सकता है। क्यों? तेरे में स्वार्थ नहीं है। न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं खिताब खुदा, ईशक दीजो मोह अपना, मैं या बुद्ध, तू ही तो कहती है इंद्रावती। इस तरह से इंद्रावती आत्मा तो अपने को समझा रही है। प्रकाश किताब है, प्रकाश मतलब उजाला, जो जीव जगाओ रे मुकुरा स प्रकाश जी। तो इस तरीका के प्रस्तुति में हमें बहुत नाजुकता के साथ अपने हृदय को देखना होगा कि अब मेरा क्या बाकी है। छोड़ने वाले जो चीज़ों तो हमने छोड़ दिया है, तो पकड़ने वाला में देरी क्यों? धनी के अंग अंगों का प्रेम का दर्शन करे और जीवन को धन्य बनाए। इसलिए तो जे सन्नो ही ना श्रोता, तेरे से अच्छा सुत काटा जा सकता है रावती, इसलिए तू और होशियारी हो जा।
कतन रहंदो अदबिचा, चौपाई नंबर 9। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गुरु आएंगे तो प्रणाम करना पड़ेगा और आचरण शुद्ध होना पड़ेगा, करके लोग उतना करके बैठ जाते हैं। तो कभी कभी हम मंदिर क्यों नहीं आते हैं करके पूछते हैं, मंदिर हम कर्म अच्छा ही कर रहे हैं बोलते हैं। मंदिर आइए ना, मंदिर बोले तो हम कर्म अच्छा ही कर रहे हैं। इसका मतलब जो कर्म बिगाड़ता है वही मंदिर जाता है क्या? ठीक है, कर्म अच्छा करते हैं तो कम से कम अच्छा कर्म करने का बुद्धि तो करने की बुद्धि राज्य ने दी, तो राज्य को धन्यवाद देने के लिए भी तो मंदिर आ सकते हैं। तो कर्म अच्छा करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो तो एक तैयारी है। मेन लक्ष्य है धनी का धाम स्वरूप लीला को अंग अंग में भर करके मद चढ़्यो महामती भाई देखो ये मस्ताई धाम श्याम श्याम जी साथ नख शिखर रहो भराई, ये है। इसलिए अच्छा कर्म करना उतने में सीमित रहना, तो ये तो उत्तम जीव की बात हो रही है। उत्तम जीव में भी जो प्रैक्टिकल जीव एकदम, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, कर्म अच्छा कभी होता ही नहीं, कर्म का अंकुर ही फ्लक्चुएशन है। इसलिए कर्म अच्छा से अच्छा पुण्य कमाता है, वो भी बंधन का कारण है। कर्म बुरा तो ठीक है, निषेध कर्म तो छोड़ दिया, लेकिन अच्छा कर्म करने के लिए तो भी तो कर्म तो फल देगा, तो फल तो पाप होता है या पुण्य होता है। इसलिए पाप पुण्य लेवल का अच्छा बुरा की बात नहीं है। हम कर्म इसीलिए सात्विक कर रहे हैं ताकि अंतस्करण साफ हो और उसमें ज्ञान का उदय हो, और ज्ञान का उदय होना ही काफी नहीं है तारतम्य में, ज्ञान का उदय के पश्चात प्रेम के लज्जत हो। इसलिए मंदिर सेवा पूजा वो लज्जत का दर्शन होता है, स्वाद तो आता है। लेकिन कत्तन रहें दो बीचा, हे इंद्रावती आत्मा, सदगुरु का ज्ञान इंद्रावती आत्मा को बोल रहे हैं या इंद्रावती आत्मा सुंदर साथ को बोल रहे हैं। ये भजन भक्ति करना बीच में अटक जाएगा, बीच में रह जाएगा। कत्तना सुतकातना रहन दो रह जाएगा अध बीच में ही। तो कहने मतलब क्या है, खाली भजन में आते हैं बीच में रह जाएगा, क्या होने पर बीच में रह जाएगा? महाराज भूल गया? महाराज तो नहीं भूले, हम प्रस्तुति वैसा ले रहे हैं। गोवर्धन भाई क्या 75 वर्ष तक जिए? गोवर्धन भाई 50 वर्ष तक जिए हैं? हो, वो कितनी इच्छा थी उनकी सदगुरु की सेवा करने की, बीच में ही रह गया। कहने का मतलब काल ऊपर मडरा रहा है, हाँ, इसलिए बीच में ही भजन भक्ति रुक सकती है। इसलिए तुम शरीर को 25 वर्ष 30 वर्ष करके गिनती मत करो। शरीर 25 वर्ष का 30 वर्ष हो तो शरीर 100 वर्ष तक रहे, तो 100 वर्ष तक भजन करने पर कितना पुण्य, कितना आनंद ले सकते हो। अभी त्याग और वैराग्य से अभी ले लो, क्योंकि 100 साल में पुण्य के बाद तो पता नहीं क्या क्या त्यागना पड़ता है। 100 साल का उम्र हो तो घी खाने को नहीं होता है, चना खाने को नहीं हो सकता है, पता नहीं क्या क्या, तो उसको अभी से ही कंट्रोल करो, समय में उस चीज को कंट्रोल करो। और जितना 100 साल तक में भजन भक्ति हो सकता है वो अभी ही करने का अवसर, क्योंकि अगर 25 साल के हो तो 30 साल में अगर काल आ गया तो शरीर छूट गया तो, हाँ, तो बाद में करेंगे वाला स्टोर तो गया ना। इसलिए बात का मत करो, पेंडिंग मत रखो, आज ही श्वास श्वास पवित्र करो, आज ही चिंतन चिंतन एक एक तंतु शुद्ध पवित्र करो। इसीलिए कत्तन रहन दो आता बीच, भजन भक्त बीच में रह जाएगा।
आए डीहा मथा, आए मतलब है, डीहा मतलब दिन, मथा मतलब सिर में। तो आप ही सिर में आया क्या? काल हो काल, काल रूपी दिन ऊपर आ सकता है। कतना सुत काटने वाले, भजन भक्ति करने वाले। और हल्यूं, हल्यूं मतलब चले गए। वारियों मतलब वाली। कतना वारियों मतलब सुत काटने वाली, अर्थात भजन भक्ति करने वाले। हल्यूं चले गए। मेराज इंद्रावती आत्मा सदगुरु को ज्ञान बोल रहा है। तेरे को पता नहीं, तेरे आंख के सामने में लोग कितने चले गए, तेरे आंख के सामने में भी कोरोना में कितने चले गए, अगल बगल वाले। एक भयंकर महामारी जो भी आए कि नहीं आए, लोगों को हताश कर दिया कि नहीं कर दिया। ऐसे ही धनी की कृपा से तू बच गया ना, तो हो सकता है कभी भी। इसलिए जाने वाले बेचारे वो भजन करते करते चले गए। अब पता नहीं कितने भजन करना और चाहते थे, कितनी भक्ति करनी और चाहते थे वो लोग, है ना। लेकिन हो पाया? नहीं हो पाया ना। तो ये उदाहरण है। तो इसलिए इंद्रावती आत्मा को प्रकाश ग्रंथ में अपने सिर में लेकर के हमें ज्ञान दे रहे हैं कि कतन वार्यों हल्यों, तेरे ही साथ भजन भक्ति करने वाले, सुत काटने वाले चले गए। दिशे न तो पासा, दिखते नहीं है तू बगल में। दिशे न तो पासा, पास में नजदीक में ऐसे तेरे अगल बगल में घटना घटी देखती नहीं है, देखता नहीं है तू, देखी नहीं तूने। गोवर्धन चले गए, गंगा जी चले गए, लीलबाई चली गई, वो वर्तमान घड़ी को देखना होता। और हम अपने अंदर जब इस तरह से होश में आएंगे तो वाणी जो कह रही है हमारा प्रैक्टिकल हो जाएगा। जब हमारा प्रैक्टिकल हो जाएगा तो वाणी पढ़ने में रस स्वादन आ जाता है। वाणी हमको स्वाद नहीं आता है, वाणी हमको समझ में नहीं आता है। क्यों? वाणी में कहे ना माने नहीं, और जबरदस्ती अपने को खड़ा करने लगे, तो इसलिए वाणी समझ में भी नहीं आता है और पछता भी नहीं आता होता है और मजा भी नहीं आता है। क्यों? ये हमारा एगेंस्ट में जा रहा है। जब हम अपनी चिंता करते हैं परम धाम का आनंद को, जब अपने रस स्वादन आता है तो वाणी वही रास्ता बता रही है, तो पढ़ने में आनंद आता है। जब हमारा इच्छा विरोध में जा रहा है तो मन लगेगा ही नहीं। इसलिए बुद्धि को जगा, रस्सी बांध। कतना वारियों हल्यों, डिशे न तू पासा। चौपाई नंबर 9 खत्म। चौपाई नंबर 10 को देखो। हाने जिना थिए बिसरी कत तू कूड़ मंजा। हे आत्मा, हे इंद्रावती आत्मा, हे सुंदर भाई, हे आत्मा, हे सुंदर साथ जी, हाने अब जीना थिए बिसरी, अब मत, जिन मतलब मत, थिए मतलब हो जाए, बिसरी मतलब भूल। अब इस तरह से भूलन मत हो। हाने जिन थिए बिसरी, अब ऐसी गलती मत हो। भूलन गलती इस तरह से ना हो। किस तरह से? कहाँ भूलन की? ले, भूल गए क्या? कहाँ भूल हुए थे? भूल गए। बालापन में खेल घुमाए, ये भजन किसके लिए? और सदगुरु को जमाना। चौपाई उतर रही है 1715 में, ज्ञान आ रहा है, याद दिला रहे। तुम्हारी पहली गलती याद है? सदगुरु 34 साल मेहनत की, हम जैसे को तैसे रहे। अब वही सदगुरु दूसरी बार वाणी द्वारा प्रकट हो रहा है। अब समय बर्बाद मत करो, अब तो जानो समय कितना बेकार में जा रहा है। इसलिए हाने जिन थिए बिसरी, अब ऐसे भूल मत हो जा। कत तू कोड़स बन जा। कत, कात सूत, कात सूत, सुतली का मतलब धागा बना, भजन रूपी धागा,
कोड़ा मंजा हर्षित होकर के, खुशी से करना। क्या करें, इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब 2 मंथ्स फंसी गए। इच्छा तो नहीं था, क्या करें, मंदिर आ गए। इच्छा तो नहीं था, तो फिर कहाँ इच्छा है? सुंगुर जैसे बुद्धि में, नाली में अच्छा लगता है। बड़े आए, ए परम धाम के आत्माओं, तुमको शोभा नहीं देता ऐसा बोलना। इसलिए कहता तू कोड़ा मत, धनी के नाम लेने में तेरे को आलसी, हर्षित होकर के भजन कर। सुहाग संदो सूत्रो, आनंद का सुहाग का सूत्रो, सूतकात, आनंद का सूतकात, अर्थात आनंद से सूतकात, आनंद से भजन कर, खुशी से कर, होश में आकर के कर। नाम जप धनी के लेने में है? भक्तों ने भगवान का नाम लेकर के कितना ऊंचा कोटि के स्थान मिला। दुर्वा को तो दुर्वलोक बना के दिया, और तुमको तो राज्य की वाणी दी है। इतना उदाहरण होते हुए भी तुम संसार में फंसने की बात करते हो। सुहाग आनंद संदों का, आनंद का, सूत्रो, सूत का आत्मा है, सन्नो थिंदो तो हथा, फिर वही बात है। इंद्रावती आत्मा, सन्नो सुंदर, हे इंद्रावती आत्मा, संदो, सुहाग संदो, सुखदाई, आनंददाई, आनंदकार मुझे सुख देने वाला, सूत्रो भजन भक्ति, कात कर, सन्नो थिंदो तो हथा, सन्नो बारीकी, तेरा दिल रूपी हाथ से, तेरा दिमाग रूपी हाथ से, क्योंकि तेरा दिमाग में क्या सत्य क्या क्या झूठ पक्का है। तो जो करेगा सत्य करेगा, सत्य का ही करेगा। और तेरा हृदय बिल्कुल निस्वार्थ है, तो निस्वार्थ हृदय से जल्दी भजन भक्ति होगा। इसीलिए सुहाग संद सूत्र सन्नो थिंदो तो हता, सन्नो बहुत ही सुंदर आनंददायी बारीकी, थिंदो होगा तो तेरे हाथ से, तेरा दिल दिमाग रूपी हाथ से, हाँ, ईमान इशाक रूपी हाथ से तेरा भजन सवाशेर हो जाता है। इसीलिए हाने तुम कीज निद्रड़ी, चौपन नंबर 11, हाने अब तू मत कीज कर निद्रड़ी निद्रा, अब तो निद्रा मत कर, यानी अब लापरवाही मत कर, अब थेतरो मत हो जा, थोड़ा सचेत हो जा। निद्रड़ी डेरे दुहाग, तेरे को याद नहीं है? अज्ञान रूपी निंद्रा से, अज्ञान रूपी निंद्रा डेरे देगा दुहाग, दुख, 84 लाख रुपए दुख होगा। यहाँ थोड़ा सा कर्म खिसक जाने से, थोड़ा सा स्वार्थी बनने से, निद्रडी डेरे दुहाग, यह अज्ञान बहुत बड़ा दुख देगा, 84 लाख में फंसाएगा। तू तो जागी जोरा करे यार इंद्रावती, तू तेरे को तो जागना है, जोरा करे मेहनत करके। तेरे को तो धामधनी, तेरा घर है, धाम है, स्वरूप है, लीला है। हे सुंदर साथ जी, तुमको तो वहां जाना है ना। कहाँ सारे संसार व्यवहार में घर बना के बैठे, जाना नहीं है क्या? है? बिहारी जी ने चिट्ठी लिखी थी ना, हम तुम, हे मेरा तारतम तुम और हमसे दूसरा कोई नहीं देगा। तो प्राणा जी ने क्या कहा, महाप्रलय तक जिंदा रहने की सोच है क्या आपकी? नहीं मरोगे? तो हम दोनों में जागरण सीमित रखेंगे तो आगे सदगुरु का कार्य कैसे होगा? इसीलिए
तूता जागी जोर करे इंद्रावती, तू तो कम से कम थोड़ा मेहनत करके जाग, गिन्ना तू बन। तूता जागी जोर करे, गिन्ना तू बंजी रे सुहाग, गिन्ना लेना है तेरे को, बंजी रे सुहाग लेना है, बंजी गिन्ना लेना है। बंजी मतलब जा करके, मतलब शरीर से छूट करके, गिन्ना तू लेना है, बंजी जा करके, सुहाग राजी का प्रेम, राजी का आनंद लेना है तेरे को, शरीर छूट करके नहीं, यहीं पर जा करके, मतलब धनी को याद करते हुए परम धाम जा करके तेरे को आनंद लेना है। हाने तुम की जा निद्रड़ी, निद्रड़ी डेरे सुहाग, तूता जागी जोर करे, गिन्न तू बंजी रे सुहाग। चौपन नंबर 12, ही सूत्र घणो सुहावणो, मोगो थिंदो जोर। ही यह सूत्र, सूत धागा भजन भक्ति का, घनो बहुत ही, सुहावन सुखदाई होगा, सुंदर होगा। क्यों? अरे कैसे क्यों बोलते, जागने के ब्रह्मांड में हो। ब्रजरास में तो इतना मेहनत किए थे, लेकिन वो पर तारतम नहीं था, अभी तो तारतम है, जागने का ब्रह्मांड है। थोड़ा सा मेहनत करेगा तो डायरेक्ट हॉटलाइन परम धाम का। ब्रजा में हम कितने श्री कृष्ण में पागल थे, लेकिन परम धाम का ज्ञान था, संबंध पता था, इसलिए तृणलीला चौथी घरतनी, चारों को यहाँ में भोग। यहाँ तो संबंध पक्का है, लक्ष्य पता है, मार्ग पता है, फिर चलने में क्यों देरी। इसलिए आलसी को छोड़, ही सूत्र घनो सुहामनो, इंद्रावती आत्मा तेरे गुण अंग इंद्रियों से काता हुआ भजन रूपी सूत और याद रूपी सूत, मोगो थिंदो जोर, मोगो मतलब महंगा, कीमतदार, थिंदो होगा जोर, बहुत ही ज्यादा, तो ज्यादा ही आनंददायी हो सकता। क्यों? इंद्रावती को क्यों बोल रहा है? अरे तू जगी है ना, तो दूसरों को जगाना, दूसरों को धनी पकड़ा दे, उनको ऐसा लगता है कि अहो धन्य मेरा ठाकुर इंद्रावती ने मेरे को जगाया करके, तेरे को परसेंटेज मिलेगा। ये भी डाउनमैन का कमीशन आए जैसा ही है। इसलिए तेरे मोंगो दिन थिंदो जोर, तेरा बहुत जोरदार महंगा सूत होगा तेरा। सुजानी तू सिपरी, सुजानी पहचान कर, किसको? समय को। धनी तो पहचान के तो समय को पहचान कर। सुजानी तू सिपरी, प्रियतम धनी को पहचान कर, समय को पहचान कर, भोजन को पहचान कर, क्या खाना क्या नहीं खाना, किस समय में खाना, भजन किसका करना, तेरे को सब याद है, लेकिन कर तो सही। बहुत भजन का स्वाद आएगा। बहुत ही जीवा मत्था है घोर। सुजानी तू सिपरी, समय को पहचान कर, प्रियतम धनी को पहचान कर। क्यों? जीवा माथई घोर, ये थोड़ा पाठ भेद हो सकता है इसमें। जीवा माथा ई घोर भी है, जीव मत्था ई घोर, जीव के सिर में इस तरह से घोर अज्ञान, ये भी अर्थ है। जीव मत हा ई घोर, जीव मत हो जा ऐसा घोर नींद में, ऐसा। सुजाना तो उसी पर, तू पहचान कर धामधनी को, हे जीव मत हा ई घोर, मत हो जा ऐसे घोर अंधकार अज्ञानी होकर के मत बैठ, ऐसा भी अर्थ होता है। मथा छ नि, मथा गर्दा सिर होता है, म था को अलग करोगे तो मत हो जा ऐसा घोर निद्रा का।
या तो जीव मथा ई घोर, जीव के सिर में ऐसा अज्ञान मत कर। इसलिए क्या कर तू, सुजानी तू सिपर, धामधनी को पहचान कर। गिन्ना शाबाशी जेड़िए, कर का एहड़ी पर। गिन्न का अर्थ होता है ले ले, लेना, लेना है। शाबाशी जेड़िए, जब जब धनी के साथ, अर्थात जेड़ी का अर्थ होता है सखियों के बीच में भी, सखियों के बीच में इंद्रावती हाथ में तेरे को शाबाशी लेना है। सुंदर साथ जी सबके बीच में राजी महाराज शाबाश इंद्रावती, शाबाश लालबाई करके लालदास जी महाराज के धर्मपत्नी को दिल्ली की आपत्ति काल में उन्होंने जान को एकदम सामने में रख करके 12 मोमिन को, 12 महान आत्माओं को, परमहंसों को मदद की थी। तो धनी ने शाबाश लालबाई 3 बार शाबाशी दे। इसी तरह से गिन्नी लेना है शाबाशी सखियों के बीच में परम धाम में, कर कहाँ एड़ी पर। अब लेना है, लक्ष्य है परम धाम, इसलिए कर ले का कोई एड़ी ऐसी पर प्रकार, मतलब कर ले का कुछ एहड़ी ऐसी पर प्रकार, ऐसी प्रकार कर यानी ऐसी व्यवहार कर या ऐसी साधना कर, ऐसे शुद्ध कर, ऐसे भजन कर, ताकि गिन्न शाबाशी जेड़ी, सखियों के बीच में शाबाशी लेने का, धनी का सुहाग लेने का पात्र बन। हे इंद्रावती आत्मा। अब इंद्रावती आत्मा तो क्या बनना है, वो तो बन चुकी है, लेकिन राजी महाराज इंद्रावती को जगा करके इंद्रावती के माध्यम से तारतम वाणी के द्वारा हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो बार बार अपने ऊपर ही देखना होगा। क्या गिन्न शाबाशी जेड़िए, इतने सुंदर साथ के बीच में मुझे धनी से शाबाशी लेना है, मुझे बोलना नहीं चाहिए। कर का एड़ी पर, कोई ऐसा प्रकार करें। तो क्या प्रकार करें, चौपे चल रही थी दीनदयाल गुरु जी के साथ, तो गुरु जी बताते हैं कोई ऐसा कार्य कर ताकि धनी की शाबाशी मिले। तो क्या करे ऐसा कार्य, तो प्राणनाथ वाणी प्रसिद्ध केंद्र खोल करके स्वयं भोजन बना करके स्वयं तो करने से थोड़ा सा पुण्य मिल सकता है। तो तालीम लेते समय सदगुरु गुरु महाराज, गुरु जी दीनदयाल महाराज जी बता कुछ ऐसा काम कर ताकि शाबाशी। तो क्या काम करे ऐसे शाबाशी, अब शाबाशी के लोभ से हो चाहे जो भी हो, कुछ अच्छा काम करने का प्रेरणा तो मिली। तो हमने खत्म तारतम वाणी का चलते ही एक एक चौपाई से हाँ क्या करना है मेरे को। तो उसी का फल है आज आप लोगों के साथ 2-4 सदगुरु का ज्ञान को, गुरु जी मंगलदास जी का चिंतन को, दीनदयाल गुरु जी महाराज की जो सेवा है उसको आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। बात सिंपल है। देखिए हर चीज को ना अपने ऊपर घटा करके जब प्रस्तुत करने की होता है ना, वो थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, थोड़ा होश में आकर के चिंता। ये तो ब्लफिंग नहीं है, मतलब ये हम एक जगह तक करने गए थे तो सदगुरु प्राणनाथ जी का अभी तक बताते गए, तो बीच बीच में गुरु जी मंगलदास जी का चिंतन भी डालता था, तो उसके बीच में हम अपना भी चिंतन डाल देते थे कि इस तरह से। तो सामने वाले बोले आशीष उतरने के बाद हम आपकी अनुभूति और गुरु जी मंगलदास जी की अनुभूति सुनने नहीं आए, सिर्फ प्राणनाथ जी और सदगुरु की भी तक बताओ। फिर हमने सोचा कितना ड्राई आदमी है यार, कितना अहंकार भरा हुआ है। प्राणनाथ जी पूछते हैं, बोलते हैं वाणी में, तो सदगुरु को पूछ, वाणी को पूछ, शास्त्र को पूछ, और अपने जमाने के गुरु को पूछ, और जो जागे हुए हैं उनको पूछ, अपने आप को पूछ, ऐसा शब्द आता है। और उसने कभी पानी वाणी पढ़ा नहीं होगा, तो वक्ता के ऊपर कर्फ्यू लगाते हैं, ऐसे भी होते हैं। फिर हमने सोचा ये बड़बड़ करने से अच्छा तो एकांत में बैठ भजन कर रहा है, तू कर तेरी होता है।
गिन्न स्याबासी जेड़िए कर का एहड़ी पर, ऐसा प्रकार कर, अगर तेरे पास धन है तो ऐसा काम कर ताकि सुंदर साथ की सेवा बन जाए। सदगुरु ने आखिर गंगा जी भाई के प्राणनाथ जी को जब खेता के पास भेजा था तो कुछ तो बोला ना, भले मेन मकसद उनको वैराग्य हटाना है, लेकिन वैराग्य हटाने के बहाना से भी तो उन्होंने बोला ना कि गंगा जी का धन कितना पवित्र हो रहा है, कितना काम हो रहा है, खेता का भी धन है, तो उससे भी वो धर्म में आएगा तो धर्म में धन काम में आएगा। इसका मतलब अगर हमारा धन है तो ऐसे ऐसे धन को इस तरह से इस्तेमाल करें ताकि आत्मा की कल्याण हो। अगर हमारे पास बुद्धि है, हम किसी जमाने में कहीं ऑफिसर थे, तो वो जो ऑफिशियल क्वालिटी है उसको हम धर्म में लगाएं, है कि नहीं? कहाँ गया हॉटस्पॉट इसका? ओए, इसका हॉटस्पॉट गया, इसको निकलता ही नहीं हॉटस्पॉट, बल्ला कर दे। सक्नु आटा है के यो सखी जान बोझ की आउँदैन त यसो पनि छैन। यसको त हो त, यो किसको? त्यसैको होइन, एमपी किन डिस्कनेक्ट गर्नु त, यो त र पनि आउँदैन त। आजकल के हुन्छ टावरहरू? खोइ फुत्तै आउँदैन त आजकल टावर, यसो गर्दा आउँथ्यो त खोइ। छ त हस्पिटल दिइरहेको छु त। छैन टावर, खोइ नक्सै छैन यहाँनिर, त्यहाँ आएर हुन्छ। आवाज त सुन्दैछ, नक्सा आएको छ छैन यहाँ। यहाँ चाहिँ आइज नि त, यहाँ आएर हेर, कहाँ छ नक्सा? केही पनि देखेको छैन, मैले देखेको छैन, कसरी नक्सा आउँछ? यस्तोमा चाहिँ कसरी बोल्नु नि? आएर आज मेरो भाउ के गर्नु? साउन्ड पनि हुँदैन।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। गिन्न शाबाशी जेड़िए कर का हेड़ी पर हाणे के थोये बिसरी जो तू पीरी सुजाता घरा। ये प्रकरण खत्म हो गया। चौपाई नंबर प्रकरण 27। गिन्ना शाबाशी जेड़िए, तेरे को लेना है शाबाशी परम धाम के बीच में। कर का हेड़ी पर, कोई ऐसे कार्य कर, हाने को थिए बिसरी, अब इसको क्यों भूलन में बैठी हो, नहीं भूलना है। जो तो फिरी सुजाता, पीरी सुजाता घर, और कर ले कुछ ऐसा कार्य, लेकिन भूलन में पड़ना नहीं। भूलन बिसरी जे तो, जिसमें तुझे पीरी प्रीतम को सुजाता पहचान करना था। घर घर में जा करके तेरे को, यानी खेल में आकर के तेरे को धनी को पहचान करना था, वो कर। इस तरह से धनी सलाह दे रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गिन शाबाशी जेड़िए, गिन शाबाशी जेड़िए, कर काए हेड़ी पर, कर काए हेड़ी पर, हाणे कोथिए बिसरी, हाणे कोथिए बिसरी, जे तो पीरी सुजाता घर, जे तो पीरी सुजाता घर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।